सभी बच्चों का स्वागत है अनअकैडमी पर। मेरा नाम है बच्चों आकाश और हम बात करने जा रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले हमें कौन से अपडेट्स और कौन से क्वेश्चंस जो है वो पढ़कर जाने चाहिए। क्योंकि भाई देखो आपकी जो प्रैक्टिकल है वो होता है 30 मार्क्स का और इसके लिए कोई साल भर तो हम तैयारी करते नहीं है। जो भी होता है वो प्रैक्टिकल के 4-5-6 दिन पहले होता है। बात समझ में आई? तो 3-4 चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल के रिस्पेक्ट में, वो आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों इस पूरे जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है इसको हमने क्या किया है, कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला इसका जो पार्ट है बच्चे वो है मेरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसी को हम लोग टाइट्रेशन भी कहते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, तो ये अपना क्या है बच्चे, टाइट्रेशन है। कौन सी चीज है सर? ये है टाइट्रेशन। इसमें होते हैं बेसिकली KMnO4 के मोलैरिटी और वॉल्यूम का न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। क्लियर? और ये लिया गया है आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से। ऐसे ही यदि आप सॉल्ट एनालिसिस की बात करोगे तो इसको हम कहते हैं भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब एक सॉल्ट आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया इसके अंदर कौन सा एनायन है और कौन सा कैटायन है। तो ये आपका हो गया भाई सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है। तीसरे नंबर पे बेटा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। यहां पर होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और डिस्टिंग्विश टेस्ट। और चौथे नंबर पे आपका प्रोजेक्ट वर्क है और पांचवें नंबर पे आपका फाइल है। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा 8+8+6 4 और यहां पर फिर 4 है, इसको मिलाकर जब हम देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 30 मार्क्स का। वन बाय वन इनको देख लेते हैं और इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर। इसी को हम टाइट्रेशन भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में ना डिफरेंस नहीं पता होता या कंफ्यूजन होता है। तो सुनो ध्यान से, देखो जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो क्या हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं? एग्जैक्टली तो बेटा यहां पर हम क्वांटिटी मेजर करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमारा KMnO4 जो है वो आया है। बात समझ में आई? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल जिसमें आप किसी चीज की क्वांटिटी मेजर करोगे। क्या है वो आपको पहले से पता है, पर कितना है वो आप कैलकुलेट करते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। वहीं के वहीं जब मैं सॉल्ट एनालिसिस की बात करूंगा तो वहां हमें देखना होता है कि सॉल्ट के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, मतलब वो बात हो रही क्वालिटी की। तो जब भी क्वालिटेटिव है आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन सी चीज है, और जब भी क्वांटिटेटिव है आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कितनी है। क्लियर हो गई बात? अब सुनो, ये जो हमारा टाइट्रेशन है बेटा ये बेसिकली दो टाइप का है। पहला एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और दूसरा है बच्चों हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें बेसिकली KMnO4 वाला पोर्शन ज्यादा आता है। क्या KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है? तो बिल्कुल है। और दो तरीके से इसके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। पहला आपका ऑक्सैलिक एसिड के साथ में और दूसरा आपका मोहर सॉल्ट के साथ में। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इस वाले पार्ट में पता होने चाहिए, जो वाइवा में आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं बच्चों। और वो है आपका टाइट्रेंट क्या है, ठीक है, इंडिकेटर क्या है, एनालाइट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, एन फैक्टर क्या है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। और आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइप 1 और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइप 2 जरूर पढ़कर आप जाइएगा। उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे वाइवा के टाइम पर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ बेसिसिटी ऑफ H2SO4 का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा KMnO4 आपका सेल्फ इंडिकेटर क्यों है। तीसरा रिलेशनशिप इक्वेशन जो कि पीछे हमने देखी थी। चौथा ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना आपके या टॉपिक्स है, एंड पॉइंट हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, टाइट्रेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। नीचे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं, देखो। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस पे। ये है अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखोगे, कोई एक सॉल्ट होगा और उसके पास दो टाइप के आयंस होंगे। तो एक होगा भैया आपका एनायन जो कि नेगेटिव होगा, उसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। दूसरा वाला आपका जो है वो होगा बेसिक रेडिकल और वो कैसा होगा सर, वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों एसिडिक रेडिकल का ग्रुप कौन सा है ये पूछ लिया जाता है, और कैसे एसिड के साथ, वेदर इट इज डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, ये भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो एसिड रेडिकल्स को बच्चे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 जो है वो देखो, ग्रुप 1 जो है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ, और ग्रुप 2 वाले जो है वो रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में। आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए। यदि हम बेसिक रेडिकल की बात करेंगे तो इसको टोटल मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 इज Pb2+, ग्रुप 2 इज Cu2+, ग्रुप 3 में हमारे पास दो कैटायन है बच्चों, Al3+ और Fe3+,
Zn2+ और Ni2+ हमारा ग्रुप 4 है, कैल्शियम और बैरियम हमारा ग्रुप 5 है और मैग्नीशियम जो है वो हमारा ग्रुप 6 है। तो ये ग्रुप्स आप जरूर याद रखें, वाइवा में ग्रुप्स पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्दी भी खतरनाक टाइम पे हुई है भाई। चलो आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट आर एसिडिक और बेसिक रेडिकल। साथ साथ में ये पूछा जा सकता है कि भैया आप NH4Cl को क्यों यूज करोगे NH4OH की रिएक्शन से पहले, जब आप ग्रुप 2 वाली रिएक्शंस करवा रहे हो तब। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका लेड सॉल्ट है वो टर्न ब्लैक क्यों हो जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई फ्लेम टेस्ट जो है वो वेट टेस्ट के पहले क्यों हो सकता है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं कि ये चीज आ सकती है। डिटेल्ड वीडियोस का हम थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे, जिसमें हम सारे जो टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला पार्ट है बेटा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, या आप इसको बेसिकली कह सकते हो डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये पोर्शन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें वही सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं जो हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं। जैसे ध्यान से सुनो, फंक्शनल ग्रुप के लिए यहां पर डिस्टिंग्विश टेस्ट है कि कैसे आप जो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन, अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करोगे। तो ये बेसिकली वाइवा में तो इसका कोई आपको न्यूमेरिकल करना है नहीं, तो ये जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली वहां से आपको इन्फॉर्म कर देना है। साथ साथ में बच्चों एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपके जो है, ठीक है, उन सबके डिटेक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और पॉलीमर्स या फिर आप कह सकते हो बायोमोलिक्यूल्स का जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। ठीक है जी, तो इसका जो कंटेंट है वो अपना 6 नंबर का है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों लास्ट वाले पार्ट में। इसमें बेसिकली दो चीजें हमारे पास है, एक है प्रोजेक्ट वर्क जिसको मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके रखते हैं। अब यहां पर एक मिस्टेक आप क्या करते हो, आप ना इसको बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते हो। यू आर लाइक कि सर 4 मार्क्स का है, कितना याद करेंगे, क्योंकि भाई हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वैसे उस टॉपिक की नहीं होती है। प्लीज आप इसको बढ़िया से पढ़कर जाइए, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ साथ में बच्चों वाइवा को लेकर काफी बच्चों को एक डाउट रहता है, जैसा कि आपके स्कूल वाले फैकल्टीज ने भी बताया होगा कि भैया कोई एक पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कोई एक चैप्टर जो है उसको अपना बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लो तो एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरा ये कि जब आपसे एक्सटर्नल सर पूछे, बता दो कि भाई ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग है, आप यहां से क्वेश्चन पूछ लो। हालांकि ये आपके तरफ से प्रिपरेशन है, उनका तो जो मन करेगा वो पूछेंगे, बट जनरली कई बार ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि बताओ बेटा कौन सा चैप्टर आप पढ़कर आए हो। तो इस तरीके से आप बढ़िया से तैयारी करके जाओ एंड बच्चा विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके काम आया होगा। तो और यदि आपको कुछ रिक्वायर्ड होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सभी बच्चों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाय बेटा।